कल दिल्ली की बवाना विधानसभा, जिसके विधायक रविंद्र इंद्रराज जी हैं और वो समाज कल्याण विभाग के मंत्री भी हैं, उनकी विधानसभा क्षेत्र के रोहिणी इलाके सेक्टर 17 के निकट एक बड़ा जेजे क्लस्टर आग पकड़ता है। कल हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे रहने वाले लोगों ने हमें बताया कि ये आग करीब 11 से 11:30 के बीच में वहाँ पे लगी। मात्र 5 मिनट की दूरी पर फायर स्टेशन है, आप जाके देख सकते हैं। 5 मिनट की दूरी तय करने में हमें बताया गया करीब 2 घंटे फायर ब्रिगेड को लगे। जब तक फायर ब्रिगेड आई, आप सोचिए जब फायर ब्रिगेड आती है तो लोग उसकी मदद करते हैं कि फायर ब्रिगेड आ गई, आग बुझाई जाएगी, मगर लोगों ने पत्थरबाजी की। क्योंकि जब तक फायर ब्रिगेड आई तब तक वहाँ सब कुछ जल के खाक हो चुका था। फायर ब्रिगेड सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आई। उस जेजे क्लस्टर के अंदर 2 छोटे छोटे बच्चे जल के पूरी तरीके से जो है खाक में मिल गए थे। सिर्फ हड्डियां उनकी बची थी और ढूंढ के उनकी लाश को निकाला गया। वहां पे जब हम लोग पहुंचे कल रात को करीब 9:30 बजे, वहां पे हमारे कई विधायक और पार्षद साथी भी थे। वहां पे लोगों ने बताया कि सरकार की तरफ से कोई मदद उनके लिए नहीं पहुंची थी। मीडिया के साथी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने देखा कि उनके सामने वहां के लोग बता रहे थे ना तो रोशनी थी, ना लाइट थी, ना टेंट था, ना खाना था, ना दवाइयाँ थी, ना मोबाइल टॉयलेट थी। 11 से 11:30 के बीच में ये आग लगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री और वहां के स्थानीय विधायक और मंत्री बवाना में मन की बात सुन रहे थे। वहां से 10 मिनट की दूरी पर आग लगने के बावजूद मुख्यमंत्री घटनास्थल पर नहीं पहुंची। मुख्यमंत्री ने इसके बारे में एक ट्वीट तक नहीं किया। जब हम रात को वहां पहुंचे, हमने मीडिया से बात की, ट्वीट किया, तो रात को 11 बजे मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा कि हम वहां पे दवाइयाँ, खाना, मोबाइल टॉयलेट सब कुछ भिजवा चुके हैं, जबकि वहां पे कुछ नहीं था। ये सब लोगों ने वहां देखा। कई सवाल वहां पे खड़े हुए जब हमने लोगों से बात की, तो लोगों ने कहा कि ये एक भूमि माफिया, एक लैंड माफिया उस जमीन को कब्जाना चाहता है जो जमीन डीडीए की है, और वहां पे एक तरफ से मकान बनने शुरू भी हो गए हैं और इनको जलाया सिर्फ इसलिए गया है ताकि ये जमीन खाली हो जाए और इस डीडीए की जमीन पे एक भूमि माफिया कब्जा कर ले। वहां पे ईंटें रखी हुई हैं, अभी भी रखी हुई हैं। वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी। किसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है? डीडीए की जमीन पे कैसे कंस्ट्रक्शन हो रही थी? झुग्गी क्लस्टर तो डूसिप का क्लस्टर है। उनको तो जब तक आप रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे तब तक वो वहां रहेंगे, मगर वहां पे कोई भूमि माफिया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। वो कंस्ट्रक्शन कैसे चल रही थी और क्यों इतनी देर से वहां पे फायर ब्रिगेड पहुंची, ये बड़े सवाल हैं। हमारे कुछ सवाल हैं जो हमने सरकार से किए हैं, मुख्यमंत्री जी से किए हैं। पहला, पुलिस को और फायर ब्रिगेड को पहली सूचना इस आग की कितने बजे मिली? उसके कितनी देर बाद आग बुझाने का काम शुरू हो पाया और उस देरी के क्या कारण हैं? क्या आपने किसी अफसर पे इसके लिए कार्रवाई की है?
मुख्यमंत्री जी को इस हादसे की सूचना कितने बजे मिली? बाकायदा उनकी सेक्रेटरी की, पुलिस की, दमकल विभाग की यह जिम्मेदारी है कि इसकी सूचना मुख्यमंत्री को दी गई होगी। मुख्यमंत्री जी बताएं उनको सूचना कब मिली। और अगर मुख्यमंत्री जी ये कह रही है कि रात को 11 बजे उन्हें सूचना मिली, फिर तो वहां के जो पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं, फायर डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी हैं और उनके अपने सेक्रेटरी हैं, उनकी जवाबदेही बनती है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? अगर कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी को ये सूचना थी, वे इस पे प्रतिक्रिया देना नहीं चाहती थी। मजबूरन उनको रात को 11 बजे प्रतिक्रिया देनी पड़ी, क्योंकि आम आदमी पार्टी से लोग वहां पे पहुंचे और उन्होंने सरकार से सवाल किए।